सभी को नमस्कार। आज 31 मई 2020 है। आज अहिल्याबाई होलकर का 295वां जन्मदिवस है, 295वीं जयंती है। आज महादेश्वरी प्रातस्मरणीय महारानी अहिल्याबाई होलकर की 295वीं जयंती पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आज इनका जयंती है तो इनकी बातों को याद करने का दिन है। अहिल्याबाई का जन्म 1725 ईस्वी में चौंदी गांव में जमखेड़ अहमदनगर महाराष्ट्र में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मनकोजी राव सिद्धे था। ये बहुत ही संस्कारवान व्यक्ति थे, गांव के मुखिया थे और 1733 में यानी 8 वर्ष की अल्पायु में ही एक बार मल्हारराव होलकर पुणे जाने के रास्ते में इनका गांव पड़ता है, जहां पर इन्होंने मल्हारराव होलकर जी ने इनको एक मंदिर पर गरीबों को भोजन कराते हुए देखा। उन्होंने इनसे बातें की, उनकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने मन ही मन इनका निश्चय कर लिया और उनके पिता से इनका हाथ मांग लिया और इस तरह से इनका विवाह 1733 में मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर के साथ हुआ। मल्हारराव होलकर जी इंदौर के संस्थापक थे, शासक थे। 13 वर्ष बाद विवाह के इनके संतान उत्पन्न हुई। एक पुत्र हुआ मालेराव होलकर 1745 में। उसके 3 वर्ष बाद एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम मुक्ताबाई रखा गया। इसके बाद सन 1754 में खंडेराव की कुम्हेर के युद्ध में मृत्यु हो गई। खंडेराव होलकर वीरगति को प्राप्त हो गए। तब इन्होंने उनके चिता के साथ सती होने का निश्चय किया, लेकिन इनके ससुर मल्हारराव होलकर ने इनको मना कर दिया। तब उनके कहने पर इन्होंने सती होने का विचार त्याग दिया और शासन सत्ता में मल्हारराव होलकर की मदद करने लगी। मल्हारराव होलकर इनको पुत्री के समान प्रेम करते थे और इनको युद्ध कौशल सिखाया उन्होंने और राजकाज के कामों में ये फिर रुचि लेने लगी। उसके 12 वर्ष बाद, पुत्र के मृत्यु के 12 वर्ष बाद इनके ससुर यानी मल्हारराव होलकर की मृत्यु भी 1766 में हो गई। इनकी मल्हारराव होलकर की मृत्यु के बाद में इनके पुत्र अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव होलकर को इनकी देखरेख में गद्दी पर बिठाया गया, मालवा का शासक बनाया गया, इंदौर का शासक बनाया गया। लेकिन अल्प शासन काल में ही अप्रैल 1767 में उनकी भी मृत्यु हो गई। तब रानी अहिल्याबाई ने शासन की बागडोर कुछ पेशवाओं को बनाकर शासन को संभाला और
दिसंबर 1767 में पूर्ण रूप से अपने हाथों में शासन सत्ता की बागडोर ले ली। कई युद्धों में महारानी खुद युद्ध का संचालन करती थी, अपने सैनिकों का नेतृत्व करती थी, निर्भीक थी, निडर थी, जीवन से अधिक मोह नहीं था, वैराग्य की भावना थी, धर्म की भावना थी। 1767 से 1795 तक इन्होंने शासन किया। इनके शासन काल में एक प्रथा थी उस समय प्रचलित, जिस किसी महिला का पति है यदि मर जाता था तो उसकी संपत्ति राज्य में शामिल कर ली जाती थी, लेकिन उन्होंने उस प्रथा का अंत किया और पति की मृत्यु के बाद में पत्नी को ही ये हक दिया कि वो उसका उपयोग करे या कल्याणकारी कार्यों में उसका उपयोग करे या अपने स्वयं के उपयोग में अपने पति का जो संपत्ति है, धन है, वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये प्रजा वत्सल थी, प्रजा का पूरा ध्यान रखती थी। इन्होंने अपने शासनकाल में धर्मपरायण थी, शिव भक्त थी, बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया। पूरे भारतवर्ष में कई जगहों पर, मथुरा, काशी, द्वारका, सोमनाथ, अयोध्या, अनेकों जगहों पर नए मंदिरों का निर्माण कराया, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, प्रजा हित में अनेक कार्य किए, सड़कें बनवाई, कुएं बनवाए, धर्मशाला, घाट, सराय, सड़कों पर दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए। इस तरह से प्रजा की भलाई के इन्होंने बहुत काम किए। बहुत ही लोक कल्याणकारी महारानी थी, लोकप्रिय महारानी रही अपने शासनकाल में। और इनकी पारिवारिक जो स्थिति थी वो बहुत ही दुखदायी थी। जब ये 1745 में 1754 में इनके पति की मृत्यु हुई, खंडेराव की, उस समय मात्र 29 वर्ष की थी। उसके बाद इनके ससुर की भी 12 वर्ष बाद मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिनों बाद ही इनके पुत्र मालेराव की मृत्यु हुई। उसके बाद इनके पुत्री, एकमात्र पुत्री मुक्ताबाई ने भी अपने पति यशवंतराव होलकर की मृत्यु होने पर सती हो गई थी। तो इस तरह से इनका परिवार में काफ़ी दुख इन्हें मिला और सभी अपने परिवारजनों को इन्होंने खो दिया। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इतना अच्छी तरह से शासन किया, इतनी कुशलता से, निडरता से, निर्भीकता से, इतने वर्ष तक, 28 वर्ष तक, उसको और भी हम पहले के वर्षों में शामिल कर सकते हैं। इनकी मृत्यु के बाद, इनके पति की मृत्यु के बाद 1754 से ही तो ऐसे ही प्रातस्मरणीय मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 295वीं जयंती पर हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके मार्ग पर चलने का हम प्रयत्न करेंगे। ऐसी आशा विश्वास के साथ में उन्हें महारानी अहिल्याबाई होलकर की 295वीं जयंती पर सभी देशवासियों को, होलकर वंशियों को, धनगरों को, सभी उनके अनुयायियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।